पुरुषोत्तम मास अध्याय 13 दधनवा का आख्यान। सूत पुराणी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, अब मैं आपको राजा दधनवा की कथा कहता हूँ, वह सुनो। हेहइन देश का राजा चित्रधर्मा था। वह बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसको एक पुत्र था, उसका नाम दधनवा था। वह सर्वगुण संपन्न था, सत्य बोलने वाला, धार्मिक और पवित्र कार्य करने वाला था। वह 4 वेदों को जानने वाला था। वह एक बार सुनने के बाद सब याद कर लेता था। अपने गुरु के वहां शिष्य प्राप्त करके गुरु दक्षिणा देकर वह अपने घर वापस लौटा था। अपने पुत्र को राज का कारोबार संभाल सके ऐसा शक्तिशाली बना देख राजा चित्रधर्मा ने प्रभु नाम स्मरण में बाकी के दिन बिताना सोचा। अपने पुत्र को राजगादी देकर पुतः ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां निस्पृह और बिना आहार तप करने लगे। कुछ समय तक तप किया, बाद में वह हरि के धाम में चले गए। दधनवा को अपने पिता की मौत की खबर मिली। अपने मृत पिताजी की सब प्रकार क्रियाएं विधि विधान के संपन्न कर दी, दान दिया और नीति अनुसार राज करने लगा। विदर्भ देश की राजकन्या के साथ उसका विवाह हुआ था। बाद में 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल पुत्र थे, जबकि चारुमती नाम वाली पुत्री थी। दधनवा को एक दिन विचार आया, मैं हर तरह से सुखी हूँ, इसका कोई अगम्य कारण होना चाहिए। मैंने कौन सा ऐसा व्रत किया होगा, तप किया होगा, दान किया होगा जिससे मैं सुखी हूँ। ऐसा विचार में वह डूब जाता था। एक दिन की बात है, सुबह होते ही दधनवा अपने नित्य कर्म संपन्न होकर घोड़े पे सवार होकर अपने अंगरक्षकों को साथ लेकर शिकार पे चला गया। वहां कोई मृग पर तीर चलाया। तीर मृग को लगा तो गया, मगर मृग तीर के साथ वहां से दौड़ गया। राजा ने उसका पीछा किया, तलाश लगाई, मगर वह मृग कहीं नजर आया नहीं। राजा निराश हो गया। देखते ही देखते मध्याह्न हुई। राजा बेचैन हो गया। उन्हें प्यास लगी। कई सरोवर के किनारे आ गए। एक पेड़ आगे अपना घोड़ा बांध दिया। बाद में झील के पानी से अपने प्यास को तृप्त किया। वह समय राजा ने एक तोते को बोलते हुए सुना। वह तोता बोल रहा था, हे राजन, तुम सुख और भोग में मस्त होकर असली तत्व को भूल चुके हो। अगर तुम अपने सही तत्व को नहीं समझे तो परमात्मा को किस तरह प्राप्त कर सकोगे। तोते की इस तरह की बात सुनते ही दधनवा विस्मित हो गया। उसे लगा कि तोता स्वरूप सुखदेव जी तो कहीं मुझे उपदेश नहीं दे रहे, वह सोच रहा था। तभी उसके अंगरक्षक वहां आ पहुंचे। राजा भी बाद में अंगरक्षक के साथ अपनी नगरी में आ गया। 2 दिन हुए, फिर भी वह तोते के वचन याद आते रहे। वह सोया नहीं, भोजन खाया नहीं। वह सोचता रहा। अपने पति की ऐसी स्थिति को देखकर रानी ने पूछा, हे स्वामी जी, आप कोई समस्या में आ गए हैं क्या? आपको क्या दुख है? अगर है तो मुझे कहो, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगी। मगर राजा ने इस बारे में कुछ बताया नहीं और रानी, दास दासी, मंत्री, नगरवासी सब चिंता में आ गए थे। पुरुषोत्तम मास कथा 13वीं। माता पिता की सेवा की कथा। एक गांव था, वहां बूढ़ा किसान रहता था। उसकी पत्नी भी बूढ़ी थी। किसान को 4 पुत्र थे, वे शादीशुदा थे। समय आने पर एक एक होकर अपने माता पिता से अलग हो गए। किसान और उसकी पत्नी दोनों बूढ़े होने के कारण कुछ कर नहीं सकते थे, फिर भी इक्का दुक्का काम करके अपना निर्वाह करते थे। दोनों अपने पुत्रों और पत्नियों के आगे लाचार होना पसंद नहीं करते थे। ऐसे में पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। किसान अपनी पत्नी को बोला, हम दोनों अपने कोई पुत्र के साथ रहेंगे और भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत करेंगे। पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, हम अपने बड़े के घर जाएंगे। और 2 दिन के बाद दोनों अपने बड़े पुत्र के वहां गए। पुत्र और पत्नी ने सत्कार किया। बातों बातों में किसान बोला, भगवान पुरुषोत्तम मास आ रहा है, अतः हम 1 मास तक यहाँ रुकेंगे और प्रभु भजन करेंगे। जैसे ही 1 मास का नाम आया तो पुत्र और पत्नी दोनों के मुंह बिगड़ गए, मानो कोई गलत चीज खा ली हो। पति पत्नी बोले, पिताजी, हमारे यहाँ रात को सोने की कोई जगह नहीं है, कृपया आप छोटे के वहां चले जाइए। किसान दंपति वहां से आगे निकल गए। आए 2 नंबर वाले बेटे के पास। अपने माता पिता को आया देखकर वो खुश हुआ, अच्छा सा स्वागत किया। मगर जब 1 मास की बात आई तो 2 नंबर वाले ने भी मुंह बिगाड़ दिया और 3 नंबर वाले के पास जाने का
कहा। तीसरे पुत्र ने भी वही किया जो अपने 2 बड़े भाइयों ने किया था। आखिर दुखी होते हुए किसान अपनी पत्नी के साथ अपने छोटे पुत्र के वहां चला गया। वो दोनों पति पत्नी समझदार थे। छोटा लड़का अच्छा था, उनकी बहू भी बड़ी चतुर थी और अच्छी थी। अपने माता पिता को घर में रख लिया। हर रोज किसान दंपति नदी स्नान के लिए जाते थे। वहां कहानी सुन के घर आते थे। छोटी बहू भीगे हुए कपड़े ले लेती थी और द्वार पर रखती थी। द्वार के पीछे एक कोठी थी। वो अपनी अवस्था के कारण अपने भीगे हुए कपड़े ठीक कर सकते नहीं और पानी की छोटी छोटी बूंदें कोठी में आकर टपकती हुई पानी की बूंदें मोती बन रही थी। यह बात घरवाला कोई जानता नहीं था। किसान दंपति अपने छोटे बच्चे के वहां दिन में एक बार भोजन लेते थे। छोटी बहू हर रोज अलग अलग पकवान पकाती और भोजन उनको खिलाती। अपने सास ससुर भोजन के लिए जब बैठते थे तब अच्छी सेवा करती। अपने बहू का यह बर्ताव देखकर सास ससुर प्रसन्न हुए आशीष देते थे। इस तरह पुरुषोत्तम मास समाप्त होने को आया। किसान दंपति ने 2-4 ब्राह्मण को भोजन और दाना देना सोचा। अपना व्रत मनाना चाहा। दंपति के पास थोड़े कुछ पैसे थे। वह अपने छोटे लड़के को दिए और व्रत मनाने को कहा। अब पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन भी आ गया। कुछ काम से छोटी बहू ने कोठी खोली। अंदर कुछ चमकता नजर आया। उसने अपना हाथ अंदर डाला तो हाथ में मोती आ गया और तुरंत अपने पति को दिखाया। बाद में कुछ दाने गांव के झवेरी को दिखाए और मोती की परख हो गई। मोती सच्चे थे। थोड़े मोती वहां बेच डाले और कुछ पैसे लेकर घर आ गए। वे दोनों मान गए। यह कृपा भगवान पुरुषोत्तम जी की है, अपने माता पिता की है। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। घर में खुशी का माहौल बन गया। पहले जब 4 का भोजन का इरादा था, अब 51 ब्राह्मण को भोजन देने का तय हुआ। अपने सारे परिवारजनों को न्योता देकर पेट भर भोजन दिया और भोजन में आने वाले को दक्षिणा भी अच्छी दी। बाद में 3 बड़े भाई थे। वह आपस में सोचने लगे कि छोटे के पास इतने पैसे आए कहाँ से, कुछ काला लगता है। 3 भाई और उनकी पत्नियां उलट सुलट सोच में आ गई और सबसे बड़ी बहू ने छोटी को पूछ डाला, इतनी धूमधाम के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? छोटी ने बिना कोई बात छुपाए सब बात बता दी। तीनों को भारी पश्चाताप हुआ। अपने को दुखी मानते सोचने लगे, शायद हमने अपने सास ससुर जी को साथ रखा होता। अगले साल जब पुरुषोत्तम मास आएगा तब हम छोटी बहू ने किया है वैसा करेंगे। और फिर से पुरुषोत्तम मास आया। तीनों बहुएं अपनी सास ससुर को अपने साथ रखने के लिए तकरार करने लगी। लेकिन बाद में तय हुआ कि वो बड़े भाई के वहां रहेंगे और मोती बनते ही तीनों भाई आपस में बांट लेंगे। बड़े बहू ने पहले दिन अपने सास ससुर को बता दिया कि जब तुम नदी से स्नान करके आओ तब भीगे हुए कपड़े मुझे देना, आप इसे मत झटकना। इधर किसान दंपति जैसा बहू बताती वैसा ही करते थे। दिन गुजरते गए। बड़ी बहू को लालच लग गई थी। वह असली प्यार से नहीं दिखावा कर रही थी। वह तो मोती की कल्पना में खोई हुई थी, कब मुझे मोती मिल जाए। आखिर पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ। तीनों बहू ने मिलकर व्रत मनाने का तय किया। सारे गांव को भोजन के लिए न्योता दिया। गांव वालों को भरपेट भोजन दिया, ब्राह्मण को भरपेट भोजन दिया और दक्षिणा भी दी। जब घर खाली हो गया तब तीनों बहू कोठी के पास गई। मन में था कि यह कोठी भी मोती से भर गई होगी, लेकिन यह क्या? जैसे कोठी का ढक्कन हटाया और अंदर हाथ डाला तो गंदा पानी था। अंदर एक भी मोती नहीं था और अंदर से कोठी गीली हो गई थी, शायद टूट भी सकती थी। यह बात बनते ही तीनों के मुंह जाने टूट गए। अपने जो अरमान सुझाए थे वह फीके पड़ गए। वह अपने सास ससुर पर चिढ़ गई। अनाप शनाप बोलने लगी, तुम दोनों ने छोटे को अच्छी तरह से स्नान किया होगा, जबकि हमारे यहाँ दिल में कपट रखा होगा, तभी ऐसा हो रहा है। किसान बोला, हमने तो भाव से सब किया है, लेकिन आपके मन में जो लोभ था और इसीलिए यह बात बनी है। भगवान पुरुषोत्तम जी सब जानते हैं, उनके यहाँ कोई दिखावा और नाटक चलता नहीं।